क्वेश्चन नंबर 124, नॉट कंसीडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्पिन। देखिए ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी की एक सिंगल लाइन के ऊपर बेस्ड है, इसकी पूरी पूरी कहानी, तो इसको ध्यान से देखना अभी। नॉट कंसीडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्पिन, द degeneracy of the second excited state of hydrogen atom is 9. Okay, while the degeneracy of the second excited state of H negative is। देखिए जब आप बोहर मॉडल पढ़ते हैं तो आपने पता है कि बोहर मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल था। यस, और बोहर मॉडल में एनर्जी कैसे हो रही है? मतलब आप बोल रहे हो फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में गया, सेकंड से थर्ड में गया, ये 1s 2s 2p वगैरह की बात तो नहीं होती थी बोहर मॉडल में। डायरेक्टली n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, मतलब सिर्फ शेल की बात हो रही है कि n क्या है, मतलब एनर्जी सिर्फ n पे डिपेंड करती है, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो वहाँ पे अगर जब आप ऑफ पावर रूल की कहानी पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक साफ साफ स्टेटमेंट लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। तो इसलिए हाइड्रोजन जैसे एटम के लिए अगर आप एनर्जी का ट्रेंड लिखेंगे तो 1, या चलिए 1s है ना, अगर आपको sp सारे लिखने हैं 1s के बाद नेक्स्ट क्या आएगा इससे बड़ा 2s, पर 2s और 2p दोनों बराबर होंगे एनर्जी में। क्यों? क्योंकि दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है और एनर्जी एजीमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती ही नहीं यहाँ पे। तो 2s हो 2p हो दोनों एनर्जी में बराबर होंगे। उसके बाद आ जाएगा आपका 3s, तो 3s 3p 3d ये तीनों आपस में बराबर होंगे एनर्जी में, बिकॉज इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है। तो अब देखिए ये आपकी हाइड्रोजन के लिए काम बात आ गई। अब ये बोला कि नॉट कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्पिन, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्पिन की हमने कोई कंसिडरेशन नहीं ली है। द डीजेनरेसी ऑफ द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट आ गया हाइड्रोजन का, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आ गया, ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट आ गया। ठीक है, तो दिस इज सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। बच्चे इसमें डीजेनरेसी का मतलब होता है कि कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, कितने ऑर्बिटल सेम एनर्जी पे हैं। एस में 1 होगा, पी में 3 होंगे और डी में 5 होंगे। तो कितने हो गए? 5 6 7 8 9, 9 आ रहे हैं। यस, तो 9 ऑर्बिटल्स जो कि डीजेनरेट है। तो ये पहला स्टेटमेंट तो आपका इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब वाइल द डीजेनरेसी ऑफ द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ H नेगेटिव, देखिए जब आपके पास मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ जाता है, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तब आप 1s 2s 2p की एनर्जी को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, क्योंकि एनर्जी तब सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड नहीं करती, ऑन n+l रूल, ये रूल जिसके अकॉर्डिंग आप नॉर्मली लिखते आए हो। ठीक है, तो H नेगेटिव के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एनर्जी कैसे आएगा? 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s फिर 3p। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि अब n+l रूल लगेगा, तो जो नॉर्मल आप एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखते थे ऑफ बाउ में, अब ये एप्लीकेबल होगा। तो ये आपकी आ गई ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो बेटा सेकंड एक्साइटेड स्टेट आपकी 2p है। 2p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3, जो सेम एनर्जी लेवल पे होते हैं। तो सेम एनर्जी लेवल पे क्योंकि 3 ही ऑर्बिटल हैं, तो उसकी डीजेनरेसी कितनी आनी है? 3। तो ये बड़ा, वैसे तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था बट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, क्योंकि एग्जाम में आप इस तरीके से एकदम से कई बार सोच नहीं पाते कि डीजेनरेसी ऑफ दिस एक्साइटेड स्टेट ये क्या है। बट अगर आप अल्टीमेटली इसका सॉल्यूशन देखें तो इट्स वेरी सिंपल, और ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की एनर्जी n पे डिपेंड करती है और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की एनर्जी n+l पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो आई थिंक अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।